Hello, assalamu alaikum. Once again, welcome back to part 3 of our Adobe Illustrator course. आज मैं आपको अगेन एक नया टूल बताऊंगा जिसको कहते हैं पेन टूल. पेन टूल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल यू हैव टू लर्न. ये ऐसा टूल है जिसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा दरकार होती है और पेन टूल के ज़रिए आप ऑलमोस्ट कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. और मेरा सबसे फेवरेट टूल पेन टूल है, चाहे वो फोटोशॉप हो चाहे वो एडोबी इलस्ट्रेटर हो. ये टूल जो होता है, अगर आप रियली ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और अगर आपके पास कुछ स्किल है एज के आप ड्रॉ अच्छा कर लेते हैं, पेंट अच्छा कर लेते हैं, तो ये टूल जो है ये मस्ट टूल है. ये आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ पेपर पर ड्रॉ करते हैं और फिर उसको स्कैन करते हैं, फिर आपको उसको ट्रेस जो करना होता है वो इसी टूल को मदद से यूज़ करना पड़ता है. तो आज मैं आपको इस टूल के बारे में बताऊँगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पेन टूल ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पेन की शक्ल में नज़र आ रहा होगा. शॉर्ट की इसकी पी है, पी दबाए तो आपके पास पेन टूल आ जाएगा. सो पेन टूल इज़ वेरी वेरी सिंपल टू यूज़ बट इट्स रियली हार्ड टू लर्न. सो एज यू कैन सी, जब आप इसके ज़रिए कुछ भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर आपको एक क्विक सी इमेज बना के दिखाता हूँ. So as you can see, फेस जो मैंने बनाया है इट्स काइंड ऑफ रियली सिंपल फॉर मी नाउ, बिकॉज मुझे 5 साल हो चुके हैं ये चीज़ें करते हुए और आप भी इस तरह सीख जाएंगे. बट ओनली थिंग यू नीड इज़ अ प्रैक्टिस. एज यू कैन सी कि मैं इसके कॉर्नर्स को भी मूव कर सकता हूँ और इसकी डिफरेंट चीज़ों को मूव करके एक प्रॉपर इमेज बना सकता हूँ. बट आपको इसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए इससे पहले कि आप इमेजेस ड्रॉ करना शुरू करें. तो सबसे पहले आप पेन टूल को सिलेक्ट करें, P from the keyboard or from by clicking the left hand side of this pen tool, or let's draw a single line by holding the shift from the keyboard से shift का बटन होल्ड करें और एक सीधी लाइन खींचें. Now you can see that two anchor point बन चुके हैं at the right hand side and at the left hand side. Now you can select the direct selection tool and you can move these corners wherever you want. सो अगर आप ग्राफ बना रहे हैं इन द बिगनिंग, जो कि आपको सीखना चाहिए, तो आप इजीली बना सकते हैं. इसको सिंपल यूं करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. इसके बाद जो पेन टूल के अंदर दूसरा हिस्सा होता है वो है ऐड एंकर पॉइंट. ऐड एंकर पॉइंट का मतलब ये है कि जिस तरह ये एक एंकर पॉइंट है, ये एक एंकर पॉइंट है. इस एंकर पॉइंट की जगह अगर आपने इसी लाइन के दरमियान कोई जगह पे आपने एक और एंकर पॉइंट डालना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एंकर पॉइंट डालना चाहता हूँ, तो ये एक एंकर पॉइंट डल गया. जस्ट क्लिक करें और वो एंकर पॉइंट ड्रॉ कर लेगा. और सिमिलरली मैं यहाँ पर भी एक एंकर पॉइंट ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो हियर यू गो. अनदर टूल इज दैट डिलीट एंकर पॉइंट. अब मैंने गलती से ये एंकर पॉइंट बनवा तो दिया, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करूँगा और वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा. सिमिलरली मुझे ये एंकर पॉइंट भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ. साथ ही अगला जो टूल है वो है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल कहलाता है. कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है. जब भी आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी, फॉर एग्जांपल नाउ आप इसको किसी शेप में बनाना चाहते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. लेकिन जब भी आप किसी कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे और उसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे, तो ये आपको एक कर्व शेप में नज़र आने लगेगा. तो आप इसको मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और ये एक शेप बन सकती है. लेकिन ये चीज़ आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सिंपल जस्ट मूव हो रहा है अप एंड डाउन. लेकिन अगर हम लोग एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं सिलेक्शन टूल और इसको मूव करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये एक इमेज ड्रॉ कर लेता है. सो बेसिकली दिस इज बेसिक ऑफ पेन टूल जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इसकी मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जितना ज़्यादा हाथ इस पर बैठाएंगे उतनी ही ज़्यादा आप इस पर महारत आजमा सकते हैं. क्योंकि देखें, जब भी मैं ड्रॉ करता हूँ तो मुझे कितनी स्मूथनेस आ जाती है और मैं इजीली चीज़ें इसमें से ड्रॉ कर सकता हूँ. डैट इज़ बिकॉज ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होती है. इसके अलावा आप इस टूल को अलावा नहीं समझ सकते. जितनी ज़्यादा इस टूल पर प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप इस पर महारत हासिल कर सकते हैं. सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू, आप कोई भी गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके कोई ऐसी इमेज उठाएं. फॉर एग्जांपल सिंपल सी इमेज उठा लें, फ्लावर्स की उठा लें या फिर बॉक्सेस की उठा लें और उसको ट्रेस करना शुरू कर दीजिए.
तो इसके ज़रिए आप इस पेन टूल के ऊपर महारत हासिल कर सकते हैं। और पेन टूल जो है आपको लाजमी सीखना पड़ेगा, ये टूल इसके बगैर आपको डिज़ाइनिंग नहीं हो सकती। सो अनदर थिंग इज, जब भी हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग पेन टूल को सिंपल ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको अप करेंगे तो देखिए आप उसके ज़रिए भी एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। अभी आप इन कलर्स वगैरह का डिफ्रेंशिएट ना करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इसी के बारे में बताने लगा हूँ कि कलर्स, फ्रंट कलर्स और बैक कलर जो होता है, मीन्स कि आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं बता दूँ कि जो कलर होता है इसका कॉर्नर कलर जो होते हैं वो किस तरह सेट करें और फिल इन कलर किस तरह सेट कर सकते हैं। सो होप यू एंजॉय दिस सिंपल यूजिंग ऑफ पेन टूल। We'll be back with the next tutorial. This is me, Saqib Ahmed, only on arns.net.